नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसनमार। नवरात्र के समय भूल कर भी आप महिला हैं या पुरुष हैं, ना करें ये 9 गलतियां। नवरात्र का समय है जब दोनों ऋतुओं का मिलन होता है। उस संधि काल में ब्रह्मांड में असीम शक्तियां ऊर्जा के रूप में हम तक पहुंचती है। और मुख्य रूप से हम 2 नवरात्रे के विषय में जानते हैं, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र। चैत्र नवरात्र गर्मियों के मौसम की शुरुआत में होती है और यहाँ पर प्रकृति माँ एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन से गुजरती है और हमारी धारणा है कि इस दौरान हम उपवास का पालन करके अपने शरीर को आगामी गर्मी के मौसम के लिए तैयार करते हैं। हालांकि सभी लोग तो व्रत नहीं रखते, पर नवरात्रि का समय है तो कुछ चीज़ों को आपके लिए जानना बेहतर रहता है। और इस बार की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि तिथि का आरंभ हो रहा है। चैत्र नवरात्र 6 अप्रैल से आरंभ हो रहा है और समापन 14 अप्रैल को है। नवरात्रि में माँ भगवती के 9 रूपों की उपासना की जाती है और इस समय अनुष्ठान में देवी के रूपों की साधना भी की जाती है। विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं हम। अगर हिंदू पुराण और ग्रंथों की माने तो चैत्र नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है, जिसमें देवी शक्ति की पूजा की जाती है। और रामायण के अनुसार भी भगवान राम ने चैत्र के महीने में ही देवी दुर्गा की उपासना कर रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी। और इसी कारणवश चैत्र नवरात्रि पूरे भारत में, खासकर उत्तरी राज्यों में धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे महाराष्ट्र में यह गुड़ी पड़वा के साथ शुरू होती है और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में यह उत्सव उगादि से शुरू होता है। और चैत्र नवरात्रि में जौ बुआई करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ इस सृष्टि की पहली फसल थी, इसलिए इसे हवन में भी चढ़ाया जाता है। और बसंत ऋतु में आने वाली पहली फसल भी जौ ही है, इसीलिए माँ दुर्गा को नवरात्रि के दौरान अर्पण किया जाता है। 9 दिन में 9 तरह के आपको भोग लगानी चाहिए माँ को। पहले दिन केले का भोग लगाएं, दूसरी दिन गाय के दूध से बने देसी घी का भोग लगाएं, तीसरे दिन मक्खन का भोग लगाएं और चौथे दिन मिश्री का। 5वें दिन खीर या दूध का भोग लगाइए माँ को और छठे दिन मालपुआ का भोग लगाएं। 7वें दिन शहद का भोग लगाइए और 8वें दिन गुड़ या नारियल का भोग लगाइए। 9वें दिन धान का हलवा का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों के समय जरूर कीजिए। कहते हैं इससे शांति, समृद्धि, धन और सुख आता है। सबसे अधिक शुभ कार्य माना जाता है 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। और 9 दिनों के लिए 9 रंग होते हैं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो आप 9 दिनों में अलग अलग रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, जैसे पहले दिन हरा, दूसरे दिन नीला, तीसरे दिन लाल, चौथे दिन नारंगी, 5वें दिन पीला, छठे दिन नीला, 7वें दिन बैगनी, 8वें दिन गुलाबी और 9वें दिन सुनहरा रंग पहनना बहुत शुभ रहेगा। और कन्या पूजन करके आप अपने व्रत का पालन कीजिए। उन्हें फूल, इलायची, फल, सुपारी, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, वस्त्र, घर का भोजन खिलाकर उन्हें संतुष्ट कीजिए। याद रहे, नवरात्रि के समय में क्रोध से बचिएगा और कम से कम 2 घंटे मौन जरूर रखिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं, आप पुरुष हो या स्त्री, आपको किन 9 कामों से बचना चाहिए। तो पहला काम है, नवरात्रि के दौरान व्रत करने वाले लोग जो व्रत करते हैं, दाढ़ी और मूछ ना कटवाएं, ना ही बाल कटवाएं। यदि आपने अपने घर में कलश स्थापना किया है तो पूरे 10 दिनों तक अखंड ज्योत जलाए रखें और उस स्थान को खाली ना छोड़ें। 9 दिनों तक घर में तामसी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तामसी भोजन का मतलब होता है मांस, मछली, अल्कोहल और लहसुन, प्याज। अगर आप व्रत रखते हैं तो इन दिनों में अनाज का सेवन बिल्कुल भी ना करें, बल्कि फल खाएं, जूस लें, दूध पिए। हमारे पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत के समय माँ देवी की पूजा, भक्ति के समय दिन में सोना वर्जित है। यानी अगर आप फास्ट रखते हैं, पूजा करते हैं तो दिन के समय मत सोइए। व्रत के समय मांस, मदिरा या तंबाकू का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है और व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए। पूरी साफ सफाई के साथ इस व्रत का पालन कीजिए। और महिलाओं को खासकर पीरियड के समय में माँ भगवती की पूजा से दूर रहना चाहिए। कम से कम 5 से 6 दिन तक पूजा वर्जित है।
इन नियमों का पालन जरूर करें। क्या करना चाहिए ये भी आप जानिए। व्रत के समय आपको फलाहार का सेवन करना है और साथ ही इसके खाने में आप समारी चावल, सिंघारे का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना के साथ मूंगफली, सेंधा नमक, आलू, फल, मेवे का प्रयोग कर सकते हैं। माँ देवी की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही आप नहा लें, क्योंकि सूर्योदय से पहले पूजा करने से देवी माँ विशेष प्रसन्न होती हैं। इन 9 दिनों तक हर देवी की पूजा उनके अनुरूप भोग लगाएं और उनकी पूजा करें। हमने पहले बतलाया है आपको क्या अर्पित करना है, किस रंग के वस्त्र पहनकर। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इन 9 दिनों तक हर देवी की पूजा करने के लिए हर एक देवी के अनुरूप ही उन्हें पुष्प भी अर्पित करें। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं शीघ्र ही। चंदन, तुलसी या रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर 9 दिनों तक जप करें, लेकिन याद रहे तुलसी के पत्र माँ दुर्गा को अर्पित नहीं किए जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप माँ दुर्गा को शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद बहुत आसानी से प्राप्त होगा। संभव हो तो कमल का पुष्प उन्हें जरूर अर्पित कीजिएगा या फिर गुलाब की पंखुड़ियों से माँ को मनाइए। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी और आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। शत्रु बाधा समाप्त होगी। कोर्ट कचहरी मुकदमों में विजय श्री की प्राप्ति होगी। संतान का सुख मिलेगा। उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।